चलो कृष्ण चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा रासबिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गौर हरि भगवान की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्रम उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां वयं ददन्ति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् शरणविशाखनितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतरणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गति गति दो, गति गति। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7 अध्याय का 5 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। ये 7 है ना, क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम यः प्रयाति समधभावम याति नास्त्र अत्र संशय। 7वां अध्याय श्लोक संख्या 5 बहुत प्राप्ति का उपाय। 8 है क्या ये? अच्छा 8 है। 8वां अध्याय क्या है? 7 8 समझ में नहीं आता है। 8 ओके। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समधभावम याति नास्त्र अत्र संशय। यहाँ बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समधभावम याति नास्त्र अत्र संशय। बहुत बढ़िया श्लोक है, चलिए शुरू करो। तो यहाँ बहुत ही भगवान बताते कि कैसे अपने जीवन में असली श्रेय को प्राप्ति कर सकते हैं। एक है श्रेयस, एक है प्रयास। प्रयास का अर्थ अलग, श्रेयस का अर्थ अलग। कोई कोई चीज है जो कि टेम्पररी तुरंत होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? श्रेयस ना प्रयास? टेम्पररी प्रयास। हाँ, प्रयास तुरंत। श्रेयस मतलब जो कि जीवन में परम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। यदाग्ने विषमिव परिणामे अमृत पिबम। यदाग्ने विषमिवम, यदाग्ने फर्स्ट पॉइंट हमको बहुत कष्ट लगेगा। परिणामम अमृतम पिबम, परिणाम क्या है? अमृत मिलेगा। तो इसी प्रकार इस संसार में हम लोग सोचते हैं यदाग्ने अमृतम पिबम पिबम, परिणाम को अमृत मिलना चाहिए, नहीं हो सकता है। अमृत पाने के लिए जो चीज़ है, पहले विष को, कष्ट को उठाना पड़े। जैसे हम देख सकते हैं समुद्र मंथन में जब देवता दानव दोनों युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद
एक साइड में देवता लोग, एक साइड में असुर लोग। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं, वो है दो भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैवम असुरेव च विष्णु भक्त स्मृत देव असुरस्तद विपर्यय। जो विष्णु भक्त है उनको बोला गया देवता, यानी कि देवता मतलब चार भुज हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही है। दो भूत सर्ग लोक, इसमें ये संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक है विष्णु भक्ता, दूसरा है असुरस्तद विपर्यय, असुर है। और असुर कौन से? असुर लोगों का विचार कैसा है, देवता लोगों का विचार कैसा है? जो देवताओं के विचार वाले हैं उनको बोलेगा महात्मा, उनको बोलते महात्मा तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति मार्षितम भजन्त्यन्यम अनन्यमस्यो यंत्वा भूता दिमव्ययम। महात्मा तुमाम पार्थ, महात्मा लोग हमेशा दिव्य प्रकृति में रहते हैं। और वो क्या करते हैं? भजन्त्यम अनन्य मनसम, भजन करते अनन्य मनस। अनन्य मतलब दूसरे कहाँ पे, इधर थोड़ा डुम डुम टिंग टिंग चिंग चिंग झूम, ऐसे नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या दृढ़ लक्ष्य है? क्या जो महाजन है, जो तो बोला गया, जो ये श्लोक के अनुसार महात्मा लोगों उनका चेतना क्या है? उनका चेतना ये है कि राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल की स्वर जीवने मरने गति आर नहीं मोरो। उनके जो महात्मा लोग है उनका एक ही जीवन लक्ष्य रहता है, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल की स्वर। राधा कृष्ण जो भगवान श्रीमद राधा रानी श्री कृष्ण मेरे प्राण है। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल की स्वर। लेकिन जो महात्मा नहीं है उनका प्राण क्या है? उनका मन के विचार क्या है? आशा फास सतई बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयन। वो कैसे है? आशा फास सतई बद्धा, आशा रूपी फांस में हमेशा चक्कर काटेंगे। जैसे कभी कभी घोर जंगल में हिरण दौड़ते रहता है और उसके नाभि से कस्तूरी उत्पन्न होने के नाते सुगंध घर्षण होने से सुगंध, बहुत सुगंध प्रकट होता है। और वो सुगंध को जब उसको नाक में प्रवेश करता है, इधर उधर, इधर उधर, उधर इधर घूमता है, चलता है, खूब जोर से दौड़ता है, ढूंढता है, प्रयास करता है, किधर है किधर है किधर है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। और प्यास के वजह से गला सूख जाता है, वो थक के जगह पे गिर जाता है। उसी प्रकार हम लोगों के पास वो चीज आनंद है। कहाँ पे है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। जो कृष्ण भक्ति है नित्य सिद्ध, वो हमारे हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कभी नहीं हो। ये नहीं कि मैं ये करूंगा कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। हमारा ऑलरेडी कृष्ण भक्ति हमारा पास है, एक ही नहीं है, पहले से है। क्योंकि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। दास होने के नाते उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, पिता माता के संपत्ति जो है उसको मिलेगा, हक है।
उसी प्रकार हमारा पिता श्री कृष्ण चैतन्य गौर भगवान गौर जगन्नाथ है, तो हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है उनका प्रेम को व्यक्त करना। लेकिन कैसे करेंगे? उपाय है, जैसे पिता माता का संपत्ति का अधिकार पुत्र के पास मिलेगा, लेकिन अगर पुत्र आज्ञाकारी पुत्र बनता है तो उसी प्रकार हम ये सुख का हमारा अधिकार है, परम सुख, दिव्य सुख, चिन्मय आनंद सुख, एकदम दिव्य, जो कि भौतिक जगत में नहीं है। हमारा अधिकार मिलेगा कैसे? दो चीज करेंगे तो। दो चीज क्या है मालूम है? क्या है दो चीज? क्या है? कौन बोलेगा? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिय सेवान्मुख जीवादो स्वयं में स्फुर्तियत। जीव के माध्यम से दो काम करना पड़ेगा। एक तो प्रभु के प्रसाद खाना, प्रभु के गुणगान करना। प्रभु के गुणगान करने का मतलब मुख के माध्यम से भगवान गुणगान करना, भक्त का प्रशंसा करना। भक्त भगवान, भक्त भगवान, भगवान भक्त। और इसलिए क्या होना चाहिए? भगवान की जो प्रसाद है पाना पड़ेगा। क्यों प्रसादम? प्रसाद सर्वदुखानम हनिरस्य पजायते प्रसन्न चित्तसु यासु बुद्धि पर प्रतिष्ठिते। जब प्रसाद खाएंगे बुद्धि तीक्ष्ण होगा। इसलिए बताते हैं आहार शुद्ध शत शुद्धि, शत शुद्ध ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथिनम प्रमुख्य। आहार शुद्ध हो जाएगा, शत शुद्धि मतलब चेतना शुद्ध हो जाएगा। आहार जैसे आहार ऐसे विचार, जैसे खाना खाओगे ऐसे विचार आएगा, जैसे भोजन ऐसे परिणाम आएगा। आहार शुद्ध शत शुद्ध, उसका पर एक एग्जाम्पल आता है। अगर आहार परफेक्ट नहीं है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पुराने में एक क्लास स्टोरी आता है। एक बार दो ब्राह्मण जा रहे थे, ऐसे कर्म करने ब्राह्मण देखे एक अस्वस्थ पेड़ के नीचे अच्छा पकवान बना, ओह क्या बढ़िया रे। इधर देखे इधर देखे कोई नहीं, यार गपागप खा ली, बहुत अच्छा। लेकिन वो भोजन जो बना गया था वो तमोगुणी व्यक्ति बनाया था और तमोगुणी भूत पिशाच के लिए बनाया था। अब तो भोजन तो कुछ ये नहीं, उसमें ना कोई भोग लगा हुआ है, कुछ तो लगा नहीं, ऐसे खाया। तो खाने के बाद क्या होगा? उसको शरीर छोड़ना पड़ा कितने दिन के बाद। उसका परिणाम क्या है? उसको भूत जुनी में जाना पड़ा, भूत जुनी में जाना पड़ा। जब बहुत भूत जुनी में जाता है तो कितना जन्म तक भूत के जुनी में भटके 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 उद्धार नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार अकस्मात दो साधु, एक साधु जा रहा था, देखा बहुत धूप है, बहुत कड़ी धूप है, क्या करूं? तो भूत ने क्या किया, इसमें से एक पेड़ बना और एक क्या क्या पेड़ बन गया, छाया आ गया। और एक आदमी बोलते बोलते क्या फल मूल लेकर कुछ लेकर आ गया, तो खिलाया को दिया। बोले ठीक है बहुत दिया। तो उसने भगवान को ऑफरिंग किया, मन में ऑफरिंग किया, खाया। तो उसको थोड़ा देर तू ले। वो जो प्रसाद खाया तो क्या होता? भवबंधन से मुक्त हो गया। तो इसलिए प्रसाद से प्रसाद लेसा अनुमोदित तो द्विजयी, प्रसाद की वजह से बहुत शक्ति प्राप्ति होता है। जैसे हम देख सकते हैं श्री नारद मुनि आज इतना बड़ा महान भक्त बने, सिर्फ जब नारद मुनि उनके पहले तो दासी पुत्र थे, उसके पहले उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गंधर्व होने के नाते गंधर्व का काम है दूसरे गाना है, लेकिन उन्होंने जिसके लिए गाना उनके लिए न गाते हुए दूसरे के लिए गाए तो अभिशाप मिला, तुम जाओ दासी पुत्र में। इसी पर अपने पोजीशन को गलत यूज किया। उसी पर हमारा पोजीशन है, वास्तव के हमारा रियल पोजीशन है, रियल लक्ष्य है। हम जीवन स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास है, हमारा कर्तव्य है, हमारा रियल उद्देश्य है, हमारा रियल विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मेरे प्रभु कृष्ण चैतन्य है, मेरे प्रभु कृष्ण चंद्र है, मेरे प्रभु भगवान कृष्ण है, मैं उनका नौकर चाकर के चाकर हूँ और मेरे को उनकी प्रसन्न करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। यह विचार रहेगा, वो व्यक्ति
जीवन में ये विचार कभी अच्छा आ गया भगवान कृपा से, भक्तों की कृपा से, वो जीवन भर में कभी सुखी माने असुखी नहीं रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं करता है वो दुख दरिद्र में प्रवेश करना पड़ेगा। जी क्यों बता रहा था? क्योंकि देखिए दो काम, अतः श्री कृष्ण नाम, सिर्फ वो हिरण क्या करता है, ढूंढता है क्या कहाँ सुगंधिया है, कहाँ सुगंधिया है, पानी नहीं मिला मर जाता। उसी प्रकार हमारे हृदय में आनंद है, हम दूसरी जगह पे ढूंढ रहे हैं, मेटेरियल दुनिया में ढूंढना चाहते हैं। यहाँ ये करने से मिलेगा सुख, ये करने से सुख मिलेगा, ये जब ये काम कर दूंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। लेकिन ये खुशी हो जाएंगे हम लोग थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे अगर कोई बोलता है ए मेरे एग्जाम पास हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, 10th का एग्जाम है, टेंशन टेंशन टेंशन, एग्जाम पास, ओ वाह अभी 15 दिन 1 महीना, हाँ मजा। फिर दूसरा आगे जाएगा, पढ़ाई करेगा, आगे पढ़ाई करने के फिर एग्जाम आएगा, ओह एग्जाम 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 एग्जाम, जाम नहीं एग्जाम। फिर बाद में क्या होता है, एग्जाम पास हो खुश हो गया, फिर कुछ दिन फिर एग्जाम, फिर एग्जाम। इसी प्रकार हमें संसार में सुख का तलाश में, सुख भोगने के चक्कर में हम अनेक चीज अपने बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन एक काम हो जाता है, दूसरा बहुत अच्छा हो गया, फिर दूसरा बार फिर एग्जाम आता है। एग्जाम माने बहुत ही दुनिया का लक्षण है कि कैसे है, आप ब्रह्मा भून लोको पुनर्वर्ति न अर्जुन मामू पत्यंतु कंते पुनर्जन्म विद्यते। संसार में पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार का नियम है। लेकिन ये सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा जब, जैसे हिरण को पता नहीं उसके नाभि में, जब जान लेगा तो हिरण को पता चल जाएगा मेरे नाभि में कस्तूरी है, उसको टेंशन नहीं। जब हम जान लेंगे कि हम प्रभु के नित्य नौकर चाकर है, तब सुखी मिलेगा। इसलिए बताते हैं, जब यहाँ क्या बताते हैं गीता में, वही चीज बताते हैं कि सुख होने के तरीका क्या है। यहाँ बताते हैं अंत काले च माम है वो स्मरण मुक्त कले वो अंत काल च भी, अंत काल में भी मामे वो मेरे को, माम एव अंत काले च माम एव का वास्तविक माम एव का अर्थ है, यहाँ बताते प्रभुपाद जी परपट में क्या बोलते, माम एव मुझको निश्चय, माम एव सिर्फ मैं, सिर्फ मुझे चिंतन करेंगे तो। और हम लोग कहाँ ऐसे कर पाते, हमारे चिंतन कहाँ कहाँ हो जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हमारा चिंतन सब जगह पे बढ़ जाता है, इधर थोड़ा जाता है इधर थोड़ा जाता है। हमारा जब व्यवसायत्मक बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशक अनंतश्च बुद्धिया व्यवसायनम, एक लक्ष्य रहेगा तब जीवन में सिद्धियां प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे सिद्धि, हमारे जीवन की सिद्धि क्या है, वास्तविक मानव जीवन की सिद्धि है, रियल सिद्धि है, मालूम है क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चीत। एक सेकेंड, एक पल के उसका कितना हिस्सा बना दो, तभी भी कृष्ण को ना भूलना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए बताते स्मर्तव्यम, स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना सबसे उत्तम चीज है, उत्तम ज्ञान है, उत्तम भक्ति, उत्तम ध्यान है, उत्तम कर्म है, उत्तम कार्य, सबसे उत्तम भगवान स्मरण करना। इसलिए बताते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आएगा। क्यों ऐसे बोलते भगवान? भगवद गीता भगवान बताते हैं यंती देववता देवानंदी पितृवता भूतन यंती भूतेज्या यंती मध्या जीनोपमान। गीता में श्री कृष्ण स्वयं बताते, बहुत अच्छा है। पहले लाइन क्या भूल गया,
यान्ति देवव्रता। यान्ति देवता देवन पितृंति पितृवता। यान्ति देवता, जो देवता को पूजा करेगा देवलोक में प्रवेश करेगा। यान्ति देवता देवन पितृंति पितृवता, जो पितरों को पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा। और यान्ति मध्या जिनोपमान, जो मेरे पूजा करेगा मेरे पास आएगा। इसलिए भगवान बोलते जम जतम हम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव वजामि हम। जिसको जैसे इच्छा है, तुमको इच्छा ब्रह्मलोक में जाओ, तुमको इच्छा स्वर्गलोक में जाओ, तुम्हारी इच्छा गोलोक धाम में जाओ। तो भगवान इच्छा कैसा, इच्छा चौक। इच्छा मतलब डिजायर, एक डिजायर के चौक है। वो चौक में, जैसे एक चौक में जाने के बाद ट्रेन बस सब गाड़ी मोटर सब वहीं से मिलता है, जैसे कल्याण जंक्शन, दादर जंक्शन, वहाँ सब जगह ट्रेन मिलता है, कल्याण से सब जगह ट्रेन मिलता है। उसी प्रकार ये इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये इच्छा चौक, इच्छा चौक कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, मानव जीवन, मनुष्य जो नहीं। इसलिए मानव जीवन में एक इच्छा चौक है। ये चौक में खड़ा होने के बाद क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना सीखना चाहिए। इसलिए जो मानव जीवन मिला है, मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये इच्छा होता है इधर जाना, हमको देखना पड़ेगा। जो जहाँ पे अब जाओ वहाँ पे जगह मिलेगा। उसी प्रकार यंति देवता देवान पितृंति पितृवता भूतानिंति भूतेज्या अंति मध्या जिनोपमान। देवता लोग में जाओगे तो वहाँ पे पुण्य खत्म होने के बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक को जाओगे नीचे आना पड़ेगा, स्वर्गलोक को जाओगे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन यदिगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। अगर भगवान के, तो पानी पिलाओ, अगर भगवान के धाम जाओगे दोबारा कोई नहीं आएगा। वो जगह कैसा है, जगह कितना सुंदर है, वो जगह कितना है बताते हैं। न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक देखो तन निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः। और महाप्रभु कृष्ण चैतन्य गौरंगा बहुत गीता होना बताते क्या बोला, न तत् भासते सूर्य न शशांक न पावक। ऐसी जगह हो वहाँ पे सूर्य की प्रकाश का जरूर नहीं, चंद्र का प्रकाश का जरूर नहीं, कोई चीज का जरूर नहीं, वो स्वयं प्रकाश। वो किसका मदद बिना भगवान बनते नहीं। मैं बन जाऊंगा भगवान, मैं बन जाऊँ भगवान, भगवान है। इसलिए वो जाया कैसे है, उसको बोलते हैं वैकुंठम। वैकुंठम वैकुंठम, जहाँ पे कुंठ, भौतिक जगत कैसे कुंठ कष्ट से परिपूर्ण है। वै मतलब जहाँ पे कष्ट नहीं है, वैकुंठम। जो जगह पे कष्ट नहीं है वो जगह वैकुंठ। तो प्रश्न उठता है, तो कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण शरणागत जाएंगे, कृष्ण के भजन करेंगे, हम वैकुंठ में रहेंगे। कैसे, मरने के बाद नहीं, मृत्यु के बाद का नहीं, मृत्यु होने से पहले वैकुंठम। कैसे है, यार्दस्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपवस्थास्तु सह जीवनम मुक्त उच्यते। जो हरि का दास बन जाता है वो मुक्त अवस्था में रहता है। जो हरिदास होता है वो रहेगा बिंदास, जो होगा मायादास वो होगा उदास। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि वैकुंठ कुंठ मतलब भौतिक जगत। लेकिन हम भौतिक जगत में रहते हुए भी सुख प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे सुख प्राप्ति कर सकते हैं, यदि मत प्रसद तरिष्यसि अथ चेतन अहंकार न सोचि विनर्नंख्यसि। मत भगवान कृपा से, भगवान कृपा से हम ये भौतिक जगत में रहते हुए भी
वो जो परमानेंट सुख है, हमारे जीवन से जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको प्राप्ति कर सकते हैं, जुड़े रहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल दिया, पुत्र अगर बाप के आज्ञाकारी बनेगा, पुत्र बाप को, वो पुत्र को ठीक है दुकान खोलेगा, ये करेगा, बिजनेस करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन कोई अगर आज्ञाकारी नहीं है, वो बाप उसको उसका नाम पे नहीं करेगा, वो बोलेगा ये तो कुछ काम को नहीं। हाँ, उसी प्रकार भगवान हमारे परम पिता है और भगवान का वैकुंठ जगत है, और हम तो उनके पुत्र है, हम क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते यदि भगवान के आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे। तो आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे तो भगवान का आज्ञाकारी कैसे पुत्र बनेंगे बताते? प्रश्न उठता है। 3 प्रकार के पुत्र है। उत्तमम चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्तकारी तु मध्यमम। और श्रद्धा उत्तमम चिंत, जो उत्तम व्यक्ति है वो मन की बात जान लेगा, क्या विचार है। उत्तमम चिंतन कुर्यात्, मन को सोच लेगा, उनकी इच्छा क्या है, काम करेगा। मध्यमम तो मध्यमम, मध्यम क्या है, बोलने पर करेंगे, प्रोक्तकारी मध्यमम। अधमम अश्रद्धा नित्यम, जो अधम है श्रद्धा ही नहीं रहेगा, मेरे को क्यों बोलता है, टाइम नहीं। हाँ? ये इसलिए उत्तम, इसलिए बताते हैं एको भी गुणवान पुत्रो निर्गुण न सतन किम एक चंद्र तमंच नक्षत्र सहस्र सौ। बहुत बड़ा आकाश है, विराट आकाश है। इतना बड़ा आकाश में कितना तारा है, नक्षत्र है, लेकिन एक चंद्रमा आने के बाद क्या होता है, सो तारा नक्षत्र की कुछ वैल्यू नहीं होता है। बड़ा चंद्रमा प्रकट होता है ना, तो तारा नक्षत्र को कोई वैल्यू देता नहीं। उसी प्रकार एको भी गुणवान पुत्र निर्गुण न सतन, एक पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र मूत्र बदाचरित, अगर पुत्र आज्ञाकारी सेवक नहीं है पिता का, वो क्या है, पुत्र जो दरवाजे से आता है और मूत्र भी दरवाजे से आता है, वही रास्ता से आता है। तो उसी प्रकार है। लेकिन जो आज्ञाकारी बनता है वो कैसा है, बहुत सुख उपलब्धि कर सकता है। कैसे? इसलिए पुत्र मित्र बदाचरित, पुत्र मित्र के समान काम करता है। इसलिए बताते एको भी गुणवान पुत्रो निर्गुण सत्यन किम, एक चंद्रमा रहेगा तो उतना जरूर नहीं। उसी प्रकार एक दुनिया में अनेक व्यक्ति दुनिया में है, लेकिन कोई फैमिली में, कोई घर में, कोई अच्छा फैमिली में कोई अच्छा भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, गुणगान करता है, या लड़का हो या लड़की हो, या प्रभु जी हो या माता जी हो, सास हो या ससुर हो, ओ बहू हो या ननंद हो, या पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो, कृष्ण भक्ति करता है, श्रेष्ठ है। अब उसको ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ बताया गया ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रियति समद भावम यस्त नत्र संशय। वो मेरे भाव को चिंतन करेंगे, मेरे धाम को आएगा। भाव भगवान ये क्या बोलते, भगवान खुद कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते, कृष्ण क्या बोलते हैं, मद भावम, मत भावम, तो मेरे स्वभाव। मद भाव का मतलब मेरे स्वभाव में, मेरे स्वभाव को प्राप्ति करेगा, भगवान नहीं बनेगा। भगवान का स्वभाव है, तो भगवान क्या स्वभाव है, भगवान का पहला स्वभाव है, भगवान का अनंत स्वभाव है। अनंत स्वभाव एक स्वभाव है, भगवान भक्त वत्सल है, वात्सल्य स्नेह करते, अपने भक्तों को फुल वात्सल्य प्रेम करते। अंत काले च मां, कैसे वात्सल्य प्रेम करते, जैसे माँ अपने बच्चे को वात्सल्य प्रेम करता है कि नहीं। माँ कितना भी माँ अपने पुत्र को जन्म देता है, लेकिन पुत्र कितना बड़ा हो जाएगा, पुत्र का समझ हो जाएगा 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, उसका मम्मी है, तो मम्मी के सामने पुत्र क्या है, बेटा के समान है। वो नहीं बोलेगा अरे बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया, अरे नहीं। लेकिन माँ के लिए क्या है, ये तो मेरा बेटा है, अरे क्या करता रे, इधर शायद दुनिया उसको बोलेंगे हाँ जी, उसका बेटे को प्रणाम करते बैठेंगे, लेकिन ये इधर माँ बोलेंगे इधर। वो एक अत्यंत स्नेह है, स्नेह। इसलिए बताते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मद भावम,
भगवान को उसी प्रकार वात्सल्य स्नेह है। भगवान का वात्सल्य स्नेह होने के नाते भगवान को प्राप्ति करता है। मध्य भाव को, जब भगवान के भाव को प्राप्ति करेगा तो भगवान के भाव को कैसे प्राप्ति करेंगे हम? भगवान का भाव क्या है? भगवान का अनंत भाव से एक भाव है भक्त वात्सल्यता भाव है। कौन तेरे पति ज्ञानी नमे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हम देख सकते हैं भक्त वात्सल्य भाव में उदाहरण आता है, कितना सुंदर उदाहरण है। जब श्री हरिदास ठाकुर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रचार कर रहे, जगह जगह पे 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 प्रचार करते हैं। बहुत लोग बोलते बहुत अच्छा है हरिदास ठाकुर जी, जय हो जय हो। लेकिन बहुत निष्ठुर व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति, जो कृष्ण चैतन्य से विमुख व्यक्ति, वो भी हरिदास ठाकुर के विद्रोह करने लगे। और वो लोग जाके क्या किए, वो तो बोलने लगे जाके वहाँ, वो जो मुल्लू का जो चौधरी है वो उनको जाके बोल देते, देखो ये कैसा है, ये वो तो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, लेकिन ये हमारे हिंदू बाती का ना भगवान का नाम लेता है। वो क्यों नाम लेता है? एक्चुअली ये तो गलत है। नाम तो प्रकाश नहीं करना चाहिए अंदर से, अजब अजब, मुंह खोलना नहीं चाहिए। कुएं में गिर गया, मुंह कुआं में, एक वो बोलते हैं मुंह खोलना नहीं चाहिए, ऐसे जी बोलना नहीं चाहिए। तो आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, क्या मुंह खोलोगे नहीं? बोलेगा, मुंह खोलना पड़ता है कि नहीं? कुएं में गिर गया, जाते जाते रास्ते में पकड़ मर हो गया, ऐसे कर गया, भाग गया भाग गया भाग गया, लेके भाग गया, बोलेगा कि नहीं? कोई कुएं जाते रास्ते में कोई खड्डे में गिर गया, कुएं में, ठीक है गिर गया तो गिर गया, होने तो कोई बात नहीं, बोलेगा, चिल्लाता कि नहीं? उसी प्रकार बोलते मुख में मौनी होना चाहिए। तो मुख में खाते क्यों? तो मुंह तो रहना चाहिए, मुंह तो बंद होना चाहिए। मूर्खों के काम है, नास्तिक व्यक्ति के काम है। चोर उसको लगे चोर। मुख में बच्चे क्या करता है, बेटी क्या करता है, बीवी क्या करती है, बाकी सब काम करेगा। अब मुख में लाखों बात बोलेगा, न यद पचस्त्र पदम हरिर जसो जगत पवित्रम प्रगणित करचित तदभैस तीर्थमुसंति मानसा नयत्रंस निरमुक्त शिक्षया। कैसे? मुख में क्या है? नयद, जो मुख में हरि के शब्द निकलता नहीं वो मेंढक है। मेंढक क्रॉक 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 आवाज करता है। सांप सोचता होल में रहता है, ओह कहाँ से आया खाने को, बढ़िया खाने वाला मिला रही, तो वो आएगा पीछे पीछे चुक चुक झुक 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 होके जाएगा। और बराबर ये बोलता है मेंढक, क्या बोलता है अपने केव में, केव मतलब गुम्फा बोलते ना, छोटा जगह पे रहते, क्या बोलता है गात में, गात बोलते ना, गात बोलते ना, खड्डा को छोटा खड्डा को समझो, गुम्फा को बहुत बड़ा बोलते हैं। मेंढक छोटा जगह पे रहता है, वो अपना छोटा सा थोड़ा सा बिल, उसमें रहते हुए सोचता, क्या सोचता है, ओ इस आवाज करता है। और क्या सोचता है, अपने को मैं भारी हूं, लेकिन उधर से उसको सुनाई देता है, किसको? लंबा लंबा सांप जो होता है। सांप बोलता है बहुत अच्छा हो गया, आता है ढप को पकड़ते फा, उसके घंटी बजे। उसी प्रकार हम लोग मेंढक के समान है। एक मुख्य में हरि नाम जप नहीं करते, हरि प्रचार नहीं करते, हरि स्मरण नहीं करते, और बोलते मन में जप करो ना, मन में खाओ ना, मन में खाओ, मन में बिजनेस करो। काम करने के टाइम 1000 बार बोलेगा, ये काम करो 1000, लेकिन मुंह खोलता नहीं जब करने के टाइम। जैसे सर्प को मेंढक को जो सर्प पकड़े, उसी प्रकार जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है, उसी प्रकार ये मूर्त रूपी सर्प वो व्यक्ति को पकड़ता है
जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के तन्नाम रूप चरिता दिशकृत नानु स्मृत्यो क्रमेण मनसा मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम। उपदेश का सार है, सारे उपदेश का सार है क्या है? तन नाम रूप चरिता दिशिकृत नानु, उनके नाम रूप तन्नाम रूप चरिता दिशिकृत नानु, दिशिकृत नानु मतलब हमेशा कीर्तन के नाम रूप के गुणगान करना चाहिए। और ये मूर्ख लोग, गधे लोग, डोंकी के व्यक्ति वाले, डोंकी गधे गधे हैं, वो क्या करते हैं? हम मुंह खोलते नहीं, खाना के टाइम मुंह खोलो, बंद करो ना, फिर काम से खाओ ना। वो खाने के टाइम घपा घप खाएंगे, और खाने के टाइम बोले दरवाजा बंद करो, आवाज नहीं होना चाहिए, दरवाजा बंद कर दो, नहीं पर्दा बंद कर दो, और बोले मौनी और मैं खा रहा हूँ। और दूसरे शिष्य बोले महाराज क्या चाहिए? महाराज ये क्या चाहिए? सब आइटम रहेगा, दाल रहेगा, चावल रहेगा, पकौड़ा रहेगा, पूरी रहेगा, मालपुआ रहेगा, कचौरी रहेगा, बर्फी रहेगा, सब आइटम रहेगा। और मूर्ख गधे मुंह खोलते दबा दब खपा खप खाए, धप धप खाएगा खाने के टाइम पे। वो बोले महाराज क्या चाहिए? बोलेगा, उससे ताकि मैं बहुत बड़े होशियारी हूँ, चोर है, उसको बोलेगा चोर 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 है। क्यों चोर है? खाने के टाइम मुंह खोलता है, तो भगवान के गुणगान करने मुंह नहीं। ऐसे व्यक्ति को इसलिए बताते मेंढक जैसे सर्प पकड़ता है, ऐसे ही उनको मूर्ति रूप सर्प ग्रास कर लेता है। अंतकाल चमावे, अंतिम समय भगवान को याद आता नहीं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, श्रील हरिदास ठाकुर को बोला गया, आप क्यों जप करते हो जोर चिल्ला चिल्ला के? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रॉन्ग है, मन में जप करो, मन में जप करो। वो लोग जाके कंप्लेन कर दिए काजी को कि देखिए तकलीफ हमारा, हमको डिस्टर्ब, ब्राह्मण लोग को डिस्टर्ब करता है। हम लोग ब्राह्मण लोग है, लेकिन क्या ब्राह्मण है? शुचि है मुचि यदि कृष्ण त्याजे, मुचि है शुचि यदि कृष्ण भजे। यदि कोई मुचि है, प्रभु के भजन करता है, प्रभु गुणगान करता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन कोई ब्राह्मण है, हरि नाम जप नहीं करता है, हरि गुणगान नहीं करता है, हरि परायण नहीं है, हरि भक्ति के अधीन में नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं, मूर्छी है। उस समय पे इसलिए बताते हैं, षटकर्मो निपुणो विप्रो मंत्र जंत्र विशारदो अवैष्णव वैष्णव सुपचो गुरु। षटकर्म निपुणो विप्रो, 6 कर्म में मस्त रहेगा। यजन जाजन पठन पठन दान पतिग्रह। यजन मतलब यज्ञ करना, यज्ञ कराना। पठन पाठन पढ़ेगा, वेद पेड़ पढ़ाएगा। दान लेना, दान देना, दान लेना, ये करेगा। करने के बाद भी अगर वैष्णव नहीं है, वो कुत्ते खाने वाले परिवार के समान है। अगर भगवान हरि के भजन नहीं करता है, जो हरि भजन करता है कोई कुल में होने दो, उसके लिए जीवन सक्सेस। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, हरिदास ठाकुर के बारे में कंप्लेन किए लोग, कीर्तन करता है, ठीक है, उसको बोला गया अरे भाई तू क्यों करता है, डिस्टर्ब क्यों करता है? ये लोग कंप्लेन करते ना, ठीक है हजूर, तो भगवान पवित्र नाम है, जो नाम करेगा उसका उद्धार होगा। हाँ, जहाँ पे हरि नाम गूंजेगा, जहाँ पे हरि का प्रकाश सूर्य जहाँ पे उदय होता है, उदय का अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार जहाँ पे हरि का भजन होता है, हरि गुणगान होता है, तत्र गायन्ति मध्यभक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त लोग रहते हुए मेरे प्रभु का मेरे गुणगान करते, उस जगह वैकुंठ है। इसलिए तो सारा दुनिया को वैकुंठ बनाना चाहता हूँ। वैकुंठ तुम बनाना चाहते हो, तुम बात मानते नहीं। उसको 22 बाजार में पिटाई कराया गया, चाबुक का प्रहार करते करते तो बोले भाई तू मरता नहीं तो हमको मार डालेगा हमारा सेठ। तो हरिदास ठाकुर ने अपना आपको शक्ति, योग शक्ति द्वारा समाधिस्थ हो गए, उसको पानी में फेंक दिए। दूसरा दिन आगे हरे कृष्ण करने लगे, बोले अरे पीर तो ये तो पीर है, जिंदा पीर है। फिर से माफ़ी मांगने लगे। तो विचार करो कैसे वही हरिदास ठाकुर भगवान का प्रचार करने के लिए
कितना संघर्ष किए श्री भगवान का। और हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार, अपने संसार, अपने रिलेटिव, अपने स्वजन के लिए इतना संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते थक जाएंगे, लेकिन अंतिम संघर्ष मृत्यु आएगा। खटप खाप ढप मृत्यु सर्व हरश्चाहो मत भवस्य भविष्यताम। मैं आऊंगा मौत के रूप में, बोलते हैं, और क्या करूंगा, सब ले जाऊंगा। मृत्यु सर्व हरश्चाह मत भवस्य भविष्यतम, मैं ही आऊंगा मौत के रूप में, ले जाऊंगा। इसलिए यहाँ के लोग देखिए, हरिदास ठाकुर संसार के कल्याण करने के लिए, जनता को उद्धार करने के लिए, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, सर जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको सुखी करने चाहते, तो जो वैष्णव होता है वो चाहते हैं सबका उद्धार हो। खाली वैष्णव मतलब खाली ब्रह्मचर्य वैष्णव नहीं है, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, या गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी, हाँ कोई अवस्था में हो, जो कृष्ण के लिए काम करने को कसम ले लेता है, मेरे को कुछ कृष्ण के लिए करना है, उसके लिए कृष्ण इतना बड़ा घर बनाएगा ना, इतना बड़ा घर, 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 जो घर में लाखों करोड़ों माने कोई कमी नहीं है। जो घर में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे संकट नहीं, दुख नहीं, माने परिचय नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं है, आध्यात्मिक दुख नहीं है, आध्यात्मिक दुख और आध्यात्मिक आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक नहीं। वो घर में टिकट का, वो घर का टिकट, वो वहाँ का टिकट, पासपोर्ट का टिकट मिलेगा, स्टाम्प बजा देंगे, जा उधर, जो उनके लिए काम करेगा। और हम तो ये काम को तो हर एक व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करना चाहिए कि हम सब ये भगवान के काम करना। भगवान काम किया, भगवान का काम किया, भगवान हमारा धाम हमारा है। जो कंपनी में काम करते हो, कंपनी में रहती है, दूसरे कंपनी के काम करोगे, कंपनी वाला निकालेगा, चल गेट। उसी प्रकार भौतिक जगत कंपनी भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्ण का दुनिया में आकर के शरीर कृष्ण का है, शरीर के जो अपव्यय है, जो मन बुद्धि सार सब कुछ कृष्ण का है, आत्मा कृष्ण का है, A to Z कृष्ण का है। भौतिक जगत का जो चीज़ दिखता है सब कृष्ण का है, किसी का कोई चीज़ अपना नहीं है। और जब कृष्ण का समझ करके जब काम करोगे, वो किसको बोलेगा सन्यासी, चाहे गृहस्थी क्यों ना हो। अनासक्त से विषयान यथारम उपजुञ्जते निर्बंधम कृष्ण संबंधम उक्तम वैराग्य मुच्यते। अनासक्त होकर काम करेगा वो सन्यासी है। तो हरिदास ठाकुर को देखिए, कर रहे हैं लेकिन बहुत कठिन है, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। लास्ट को देखिए, पीछे भगवान ने काम किए ना, लेकिन ऊपर से देखे ना को बहुत कष्ट हो रहे। कोई भी देख सकते भक्त लोग, अरे माला जब करता है बहुत कष्ट में हो, भक्त को कोई कष्ट नहीं होता। भक्त का मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, मन बहुत आनंद में रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। और ये सब संसार है मेरे पापा का है, पापा का है। मैं खाली देखभाल करता हूँ। मेरे घर पापा का है, मेरे पत्नी पापा का है, मेरे बेटा पापा का है, और मेरे शरीर पापा का है, मेरे शरीर मैं भी पापा का हूँ। तो उसको पापा, बच्चे को थोड़ी चिंता है, सब कुछ तो पापा का है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ही परम पिता है, पापा है। जब हम मन सोचेंगे ये सब कृष्ण का है, इसे क्या बोलते हैं भगवत भजन में, मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलु तुया पदे नंद किशोर। बताते मानस देह जो कुछ मोर, जो कुछ मेरा है वो आपका है, सब कुछ आपका है। धन दारा सूता सूत तब दासी दासो सहित संबंध सर्वे आमार प्रयास। क्या बोलते हैं, धन मेरी संपत्ति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, जो कुछ है वो आपका, तब दासी दास सही तो संबंध, मैं कल संबंध रखता हूँ, ये सब आपके है, इसलिए मैं इसलिए संबंध रखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति का, हमारा दोस्त है, कोई व्यक्ति है, पिताजी है या कोई बड़ा ऑफिसर है,
उसके साथ हमारा अच्छा संबंध है, उसका संबंध होने से उसका बेटा बेटी क्या है, हमारा संबंध हो गए। कोई व्यक्ति के साथ हमारा अच्छा संबंध है तो उसका जो बाल, घर में जो बाल बच्चे पुत्र पुत्री जो भी है वो हमारा संबंध है। उसी प्रकार भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो भगवान ये जो सारा संसार, सारा जीव है, सारा संसार हर एक जीव है भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए वो हमारे कैसे है, संबंधी है। इसलिए हम सब कैसे हैं, वासुदेव कुटुंबकम। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हरिदास ठाकुर का विचार था, इसलिए हरिदास को परम वैष्णव है। और इतना विचार करने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों को कभी कठिनी आता है, लेकिन कठिनी कहा गया यत्र देखे वैष्णवर व्यवहार दुख निश्चय जानियाता परमानंद सुख। दुख दिखता, दुख नहीं है, सुख है। हरिदास ठाकुर को जब 22 मार्केट पिटा कराया गया, कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में जैसे को तैसे हो गया। फिर देखिए कष्ट उठाया ना कृष्ण के लिए। जब महाप्रकाश लीला हो रहा था, महाप्रभु बोले हरिदास आओ, आपको मालूम है जब आपको ये सब बदमाश लोग प्रहार कर रहे थे, मैंने चक्र भेजा था। चक्र छोड़ दे, सुदर्शन चक्र भक्त रक्षक, भगवान कृष्ण चक्र को भेजे। चक्र व्यक्ति है, स्वयं चक्र को, चक्र किसको दिखाई देता नहीं। जैसे महाभारत युद्ध में जब युद्ध होता था तो लास्ट को पूछा गया, किसको पूछा गया, बेलाल सेन, बर्बरी का नाम ही बेलाल सेन है ना। बर्बरी को पूछा गया कि देखो, अरे मैं इतना मारा, अरे मैं इतना मारा, मैं इतना मारा, अरे मैं ऐसे हम भी समाज संसार बोलते मैं कुछ किया, मैं हूँ, मैं मतलब मरा हुआ है। तो बोलते कौन किसको मारा, पूछो उसको पूछो, पैर में लगा हुआ है। बर्बरी की बोलता है अरे कोई नहीं मरा है, तुम क्या मरा। अर्जुन क्या अपना डिंग बजाता है, और ये भीमसेन क्या दिखाता है, मैं गदा डिंग बजाए, कुछ नहीं। एक डिंग आया, जब गदा प्रहार होता था, ढंग गदा का उठाने के टाइम पे गदा का साथ में चक्र चलता था। गदा दिखाई देता है लेकिन चक्र दिखता नहीं। उसका गला पहले गला में उसका गला क्या करता है, घुरता है, फिर गदा प्रहार होता है, फिर मरता है, उसी प्रकार देख सकते हैं द्रोणाचार्य को जो प्रहार होता है, वो गए थे दुष्टद्युम्न, मैंने तलवार उठाया, काटने के टाइम पे चक्र जाता है, खींच देता है। पितामह भीष्म तीर पर तीर जा रहा है, तीर के अंदर क्या जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र जा रहा है, लेकिन और किसको दिखाई देता नहीं। पश्यन् बिना पश्यसि, सबको थोड़ी दिखाई देगा। यो मम पश्यति सर्वत्र त्रमयि पश्यसि, दो मेरे भक्त उसको ही दिखाई देगा, बाकी लोग को दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर को प्रहार हो रहा था, चक्र आ रहा था, हरिदास ठाकुर देखा नहीं, चक्र रिटर्न, फिर चक्र आता था, नहीं रिटर्न आता था, नहीं रिटर्न चक्र। महाप्रभु बोले ये समझता नहीं हरिदास। फिर लास्ट को श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा हरिदास को ये चीज पता नहीं चला। हरिदास क्यों, भगवान है, क्या किए, उसके शरीर के ऊपर अपना शरीर को ढक दिए, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दिया। जैसे हम हमारे शरीर के ऊपर पूरा रेनकोट पहन लेंगे, नाक कान पान बंद कर देंगे, ऐसे पूरा बॉडी के ऊपर से गौरंग का पूरा कवर हुआ, गौरंग ही, और पिटाई खा रहा है, दिखाई दे रहा है कि हरिदास पिटाई खा रहा है, खून बह रहा है, लेकिन उसको तो जरूरत नहीं हो रहा है। क्यों, श्री गौरी सुंदर क्या कर रहे थे, उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। देख हरिदास, तेरे को पिटाई होने के टाइम मैंने चक्र भेजा, तुमने मना किया, इसलिए आज मेरे पीठ देख, भगवान श्री गौरांग चंद्र भगवान पीठ का चदन निकाले दिखाए, देख मैं सहन किया, तुम मेरे भक्त हो, कि तुम मेरे लिए काम किया ना। जो उसी प्रकार हम ये जीवन में कृष्ण के लिए काम करना चाहिए, और चाहे गृहस्थी वाली भक्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो,
या सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट जो है इस्कन में टिकट मिलता है, भगवत धाम जाने का टिकट, लेकिन वो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, दौड़ जैसे टिकट घर के पास जाने के टाइम पता चलेगा कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, जैसी प्रकार आप ट्रेन में टिकट किया है, ट्रेन में टिकट करने के टाइम पे हम ऑनलाइन टिकट किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बोला टिकट कर दिया क्या? हाँ कर दिया। हम पहुंचे, लेकिन हम उनको दे दिया है कागज, प्रिंट आउट दे दिया। प्रिंट आउट होने के बाद उसने पीछे से क्या किया, वो उस दिन टिकट कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास तो प्रिंट है, लेकिन ऊपर से अंदर से क्या है, क्या किया उन्होंने? टिकट कैंसिल किया। तो हम टिकट बोले मेरा टिकट है, तेरे टिकट का है, नहीं कैंसिल। उसी प्रकार ये कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाए? जब हम वो कृष्ण के लिए काम नहीं करेगा तो कृष्ण बोलेंगे तू तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, तू तो खाली तुम्हारे लिए किया है। हाँ? तेरे घर, तेरे मकान, तेरे दुकान, तेरे बिजनेस, तेरे संसार, लेकिन तू तो सोचना चाहिए ना, तेरे शरीर मेरा है, तेरे पत्नी मेरा है, तेरे बेटा मेरा है, तेरे शरीर मेरा है, तू मेरा है। तो ये जो भावना होएगा हम कृष्ण का है, तो कृष्ण पूरा जिम्मेदार लेगा। अनन्य चिंतन तुमम जे जना पर्युपासते, मैं देखूंगा। उसी पर हरिदास ठाकुर का विचार था, इसे हरिदास ठाकुर को खबर आया, पर देखा ये शरीर दिखाया पीठ के पड़ा हुआ। उसी पर हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरे की अंतिम इच्छा क्या है? ना मेरे यही इच्छा है कि आप शरीर त्याग करने वाले, जाने वाले, लेकिन मैं तो आपके ये अंतिम दूर से देख नहीं सकता हूँ, मेरे को तो जाने दो ना, मैं आपके पहले जाना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, गौरांग महाप्रभु क्या कर दिए? ओके कर दिए। ओके करने के बाद क्या है? बोले ठीक है। दूसरा दिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, हरिदास ठाकुर रहते थे यहाँ पे सिद्ध गोकुल में रहते थे। गौरांग महाप्रभु प्रत्येक दिन प्रसाद लेकर आते थे, हरिदास ठाकुर को खिलाते थे। भगवान होते ये भक्त के लिए काम करते हैं। तो हमारा भगवान कितने दयालु, कितना प्रेमी के भक्त है, वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को स्वयं पूर्ण प्रश्न भगवान जो कि अनंत ब्रह्मांड के नायक एक सेवक के लिए काम करते हैं। जैसे बाप अपने छोटे बच्चे को कुछ भी वो देखभाल करते हैं, उसी प्रकार गौरंग बाप है, हम बच्चे हैं, देखभाल करते हैं। तो उस टाइम क्या किए? उनको लेकर आते, फल सब खिलाते देते हैं। तो बोलते हरिदास खुद आते थे, कभी उनके भक्त के साथ, जैसे गोविंद उनके साथ भेजते थे, गोविंद को भेजते थे लेके जाओ। गोविंद लेके आया ना, मैं आज खाऊंगा नहीं ना, क्यों ना, आज मेरा व्रत है ना। क्या व्रत है? मैंने आज मेरा जो 3 लाख हमारा जप करना नहीं किया, नहीं लिया, हमारा जप नहीं किया, तो इसलिए मैं ना तुम बूढ़ा हो गया, कोई चिंता नहीं, तो कम करने से चलेगा। महाप्रभु चेकिंग किए, तुम बूढ़ा हो गया ना, कम करो। इसी पर हमको कोई बोलेगा अरे तेरे घर में बहुत काम दाम है, बहुत मेहनत है, छोड़ा माल नहीं कर चलेगा, कोई चिंता नहीं। आपके रिलेटिव बोलेंगे ओह कितना मित्र है, कितना बढ़िया है, और 16 माल नहीं कर चलेगा, और गीता भी नहीं पढ़ने से चलेगा, कुछ नहीं करने चलेगा, खैर ठीक है कोई चिंता नहीं। अरे क्या भगवान जानते हैं ना अंदर के बात, अब व्यस्त है। ऐसे भी लोग पाठ पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों का बात फंसना नहीं। बाद में हरिदास ठाकुर प्रभु मेरे नियम है, मैं नहीं क्या हूँ, तो ठीक है। दूसरा दिन महाप्रभु है, कैसे प्रसाद नहीं खाया? अशुद्ध है ना, मेरे को लगता है मैं जाऊँगा, मेरे को जाने दो। आपका महाप्रभु बोलते तुम कहाँ जाओगे मेरे को छोड़ के? ना आप आशीर्वाद कीजिए, मेरी इच्छा है ना, ठीक है तथास्तु। दूसरा दिन महाप्रभु ने अनंत संख्या में, प्रबल संख्या में सारे भक्तों को आह्वान कर लेते, आ जाओ। सारे भक्तों को महासंकीर्तन किए। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? वृद्ध हो गए, 95 साल उम्र होगा उनको उस टाइम पे, और गौरंग महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं। कहा गया हृदय धरि मु तुम्हार कमल चरण, हृदय धरिबु तुम्हार कमल चरण, नयन देखिबु तुम्हार चांद बदन, नयन देखिबु तुम्हार चांद बदन, जिह्वाए उच्चारिबु तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम, এই মত मोर इच्छा छाड़िबु पराण। बोलते हृदय में आपका चरण कमल को धारण करूंगा, और जिह्वा में श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोलूंगा,
और क्या करूंगा, आखिर में आपको मुखरबिंद को देखूंगा और आपके चरणों को लेके छाती में रखूंगा, मेरे गौरंग मेरे गौरंग मेरे गौरंग मेरे गौरंग मेरे कृष्ण चैतन्य बोलूंगा, शरीर त्याग करना चाहता हूं। ओके, महाप्रभु ओके कर दिए। क्यों ओके किए? क्यों महाप्रभु देखे मेरे लिए, मेरे प्रचार किया, मेरे गुणगान किया, मेरे यश फैलाया, मैं हूं। उसी प्रकार हम कोई भी आश्रम में रहते हुए अगर भगवान के लिए विचार करेंगे, मेरे भगवान का परिवार है, इस्कन भगवान का परिवार है, इसलिए इस्कन के लिए चेष्टा करेंगे, प्रचार के लिए चेष्टा करेंगे, तो वो व्यक्ति को अंतिम समय में गौरांग महाप्रभु मदद करेंगे। और वो क्या करेगा? अंतिम समय में श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य बोलते भगवतधाम जाएगा। भगवान बोलते जिसका जैसे विचार है, लेकिन हम कंपनी में काम करेंगे, लेकिन देखिए कोई नहीं, मैं ठग दूंगा, आराम से बैठूंगा और ढीला कर दूंगा, तो कंपनी के अंदर तो कैमरा फिटेंगे, कंपनी के अंदर कैमरा फिटेंगे, मतलब कोई तो नहीं है। अरे कोई व्यक्ति नया कंपनी में काम करने गया, दिखता है अरे इतना बड़ा रूम में कोई नहीं है, मेरे को बोला ये काम करने को, ठीक है बढ़िया मस्त हो गया मस्त बढ़िया। एक क्या टिफिन खोला, खाया, बीबी से बात किया, हेलो पिंकी, हेलो क्या तुमने बढ़िया प्रसाद बनाई, आलू पोटल का भज्जा, पनीर का भाजी, और क्या दिया, अच्छा परोठा बना, बहुत अच्छा है, पिंकी पिंकी, ये बोलता है ढिंकी ढिंकी, बात करते रहते और पूरा 8 घंटा चल जाता है, वो सोता है वो तो यहाँ पे कोई आता नहीं, क्या चिंता है। लेकिन कैमरा फिटिंगे, पेमेंट आने के टाइम मेरे कितना पेमेंट क्यों कम ना, आपने क्या काम, मैं 8 घंटा ड्यूटी किया, लेकिन तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट क्या है, तुमने काम किया है, तुमने क्या करा था, पिंकी ढिंकी बोल रहा था ना, झिंकी बोल रहा था ना, पिंकी मेरे को झिंक, हाँ तो उस टाइम क्या हुआ, ये कैमरा। उसी प्रकार भगवान, ये संसार में भगवान का कैमरा क्या है, परमात्मा में भगवान विराजमान है हृदय में। वो जानते हैं वो व्यक्ति मेरे कृष्ण भावना भक्ति को, मेरे कृष्ण संदेश को, मेरे कृष्ण संसार को, मेरे जो दुनिया में सारा संसार मेरे कृष्ण का भक्त, मेरे जो भट्टी कृष्ण का है, सारा जीव जंतु कृष्ण का है, वो क्या किया। जब कृष्ण के लिए करोगे, कृष्ण अंतर्यामी जानते हैं, और कृष्ण धोखाबाज नहीं है। कृष्ण को एक स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो, भैया थोड़ा भी कृष्ण के लिए काम करोगे, भगवान एकदम चपड़ फाड़ के देता है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने मेहनत किया, अंतिम समय में क्या हुआ, रिजल्ट मिला, अंतकाल च माम है वो भगवतधाम गया। उसी प्रकार यदि हम जीवन भर में भगवान श्री कृष्ण के लिए विचारशील रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, समझो कुछ नहीं कर, खाली मन में सोचेगा मेरे को भगवान का काम करना है, मेरे को भगवान प्रचार करना है, जो प्रचार करते उनको मदद करना है, बस मन शुद्ध हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा और भगवान की धाम चल जाएंगे। क्योंकि अंतिम समय में शरीर काम नहीं करता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, मन काम करता है। इसलिए मन को कृष्ण की चरण में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भजाऊं रे मन से नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजाऊं रे मन से नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। इसलिए मन को भजन करना पड़ेगा, भजो रे मन श्री नंद नंदन, नंद नंदन कन्हैया लाल की जय। उनकी भजन करेंगे तो अंतिम समय में अंतकाले जो मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रियति समद भावम यस्त्र संशय, डाउट नहीं रहेगा, हम अपने घर में चली जाएंगे। नहीं तो यहाँ ढूंढते बैठेंगे, जैसे हिरण को पता नहीं नाभि में कस्तूरी है, दूसरा के पे ढूंढ रहा है, किधर सुख है किधर सुख। उसी प्रकार हम ये संसार में सुख ढूंढते बैठेंगे, सुख ढूंढते बैठेंगे, दुख आएगा दुख आएगा दुख आएगा, सुख का रास्ता नहीं। इसलिए यदि हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, हिरण को पता चलेगा कि मेरे हृदय में मेरे नाभि में कस्तूरी जानेगा तो सुखी हो जाएगा। उसी प्रकार जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, हु आम आई, मैं कौन हूँ, जब हम जानेंगे मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तब हमारे जीवन का सक्सेस। दास का कर्तव्य खाली जानने से नहीं होता, मैं कृष्ण दास हूँ, जानने के बाद प्रैक्टिकल क्या है करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनका काम क्या है कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु तारा ही देश। इसको देखो, इसको बारे कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के धाम चलो, ठीक है। हरे कृष्ण। गौरंग महाप्रभु की और सब भक्तों को रिक्वेस्ट है, सब लोग प्रत्येक दिन लेक्चर को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद भी दूसरे जगह पे भी आप लोग उसको
सब्सक्राइब कराओ और सब बाकी लोगों की बुलाओ, सब लोग देखना चाहिए। जैसे हमारा अभी 2-3 अभी वीडियो भेजे हम लोग, 2-3 वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, और सब रिलेटिव को बोलो, उनको भेजेगा, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। गौरंग महाप्रभु की जय। गौरंगा।